अगर आप इस एनिमे के वर्ल्ड में नए हो या फिर एनिमे नहीं भी फॉलो करते हो बट ये जानते हो कि एक ऐसा आर्ट एग्जिस्ट करता है, तो चांसेस है कि आपने कुछ बड़े एनिमे के नाम डेफिनेटली सुने होंगे, जैसे कि वन पीस, नारुतो, ड्रैगन बॉल जी, डीमन स्लेयर, बीच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे एनिमे हैं जिनका नाम मोस्टली हर एनिमे लवर को पता है एंड काफी लोगों ने तो अपनी एनिमे जर्नी भी इन्हीं कुछ एनिमे को देख के स्टार्ट करी होगी। बट ये जो एनिमे है ऐसी टिप ऑफ द आइसबर्ग जैसा है। जैसे जैसे आप इस एनिमे के वर्ल्ड में घुसते जाते हो आपको ये समझ में आता है या फिर आपको ये रियलाइज होता है कि भाई ये सिर्फ एक आर्ट नहीं, ये अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स या वर्ल्ड टाइप का है, जिस वर्ल्ड में कैटेगरी भर के कंटेंट है। और जब आपको इस वर्ल्ड में अच्छा खासा टाइम हो जाता है तो आप नीश से रिलेटेड एनिमे या फिर कुछ डिफरेंट एनिमे ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर करने लगते हो। एंड इसी टाइम में कुछ ऐसे एनिमे जिनका नाम अपने आप ही आपके सामने पॉप आउट होने लगता है, जैसे कि विंडलैंड सागा, मॉब साइको 100, डॉक्टर स्टोन, फ्री रेंट बियॉन्ड, जन्नीज एंड, असैसिनेशन क्लासरूम, मॉन्स्टर, हाजिमे नो इप्पो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड बिल्कुल ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। वैसे तो मैं एनिमे काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ बट एकदम सीरियसली इंटरेस्ट लेके अभी कुछ टाइम ही हुआ है मुझे फॉलो करते हुए इसको। एंड ये जो बिग एनिमे फेस है इनका और जो कुछ स्पेशल एनिमे जो मुझे काफी टाइम से पसंद है, मतलब मैं उनको देखना चाहता था, इन सब का बैकलॉग मेरा जैसे ही खत्म हुआ तो आई वाज ऑन द हंट कि भाई अब क्या एक्सप्लोर करा जाए, अब ऐसा क्या देखा जाए जिसको देख के एकदम बिल्कुल जिंदगी का स्वाद सही आ जाए। एंड फिर मैंने सोचा कि मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे एनिमे जिनकी मैंने ऑलरेडी तारीफ सुनी है, जिनका मैंने नाम सुना है, कैसा कभी सोचा था कि हाँ भाई इनको देखूंगा, दिस इज द राइट टाइम, यही वो समय है, मुझे इसका यूज करना चाहिए। एंड वैसे तो बहुत सारे एनिमे के नाम थे जो मेरे दिमाग में आ रहे थे, जा रहे थे, बट डॉक्टर स्टोन उनमें से ऐसा था जो बिल्कुल एकदम सा स्टैंड आउट सा कर रहा था मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मुझे इसके प्रेमाइस, इसकी स्टोरी, इसका कुछ भी आइडिया नहीं है, मतलब एकदम जीरो, नील, शून्य। ना ही मैंने इसका ट्रेलर या कोई प्रमोशन देखा, ऑल्दो इसके पोस्टर और कैरेक्टर को देख के समझ तो आ जाता है कि ये कोई पास्ट में सेट साइंस एक्सपेरिमेंट बेस्ड टाइप शो है। बट जब मैंने इसको फाइनली स्टार्ट करा, इसके कुछ 7 या 8 एपिसोड खत्म करे सीजन 1 के, आई वाज लाइक डाइम ब्रो, डाइम। लिटरली पहले ही एपिसोड में एग्जैक्टली 2 मिनट 30 सेकंड पर हमें वो स्टोन रेस दिखाई देती है। एग्जैक्टली 30 सेकंड बाद, मतलब एपिसोड 1 स्टार्ट होने के एग्जैक्टली 3 मिनट बाद ही सारी दुनिया पत्थर की बन जाती है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई सेटअप नहीं। सीरीज का सबसे बड़ा और सबसे मेजर इवेंट ही आपको स्टार्टिंग के 3 मिनट में दिखा दिया। अब आप बताओ क्या करना है, हमने तो आपको सारी चीजें पहले ही दिखा दी। मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली पूरी सीरीज इसी एक क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व करती है कि ये स्टोन रेज आई तो आई कहाँ से, कौन है इनके पीछे और ये काम कैसे करती है। एंड इसकी राइटिंग इतनी सॉलिड है कि ये जो स्टोन रेज है और इसका जो सोल्यूशन है वो हमारे कैरेक्टर फर्स्ट एपिसोड में ही पता कर लेते हैं। बट ये पता होने के बाद भी वो पूरी दुनिया को फर्स्ट एपिसोड में क्यों नहीं ठीक कर पाते, ये नहीं बताऊंगा, थोड़ा ज्यादा स्पॉइलर हो जाएगा। बट बेसिकली टिपिकल एनिमीज में जहाँ बड़े बड़े इवेंट्स और उसके सॉल्यूशन हमें बहुत आगे जाके रिवील करे जाते हैं, यहाँ वो सब हमें पहले ही एपिसोड में बता दिया जाता है। इवन सीरीज का मेन एंटागनिस्ट, जो कि काफी आगे तक हमारे मेन कैरेक्टर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहता है, उसे भी सीरीज सेकंड एपिसोड में ही सेटअप कर देती है। इट्स लाइक कि जो भी ऐसी चीजें जो हर स्टोरी में होती है, जैसे हमारा मेन कैरेक्टर, उसके साइड कैरेक्टर, स्टोरी का बिगेस्ट प्लॉट, हमारा मेन विलन, वो सब बिना टाइम वेस्ट करे आपको पहले एपिसोड में बता दिया। अब आगे आप बताओ क्या करना है। थर्ड एपिसोड के खत्म होने तक सारे कैरेक्टर का पर्पस भी स्टैब्लिश हो जाता है एंड उसके बाद सीरीज अपना मेल माल फ्लेक्स करना स्टार्ट कर देती है, जो कि साइंस। एंड भाई उसके बाद तो जो बवाल चालू होता है भाई, माँ कसम, IQ बढ़ गया भाई मेरा। तो डॉक्टर स्टोन बेस है एक ऐसे वर्ल्ड में जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, वहाँ पे कोई सुपरनेचुरल पावर्स या लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं है। एक दिन इसी नॉर्मल से वर्ल्ड में अचानक से ग्रीन कलर की रेज आसमान में दिखाई देने लगती है, जो कि सारे ह्यूमंस को पत्थर का बना देती है। हजारों साल बीत जाते हैं, पूरी सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाती है एंड फिर सडनली एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर सेनकू इशिगामी, एक ब्रिलियंट टीन साइंटिस्ट, जाग जाता है। एंड क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है और हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर भी, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो सारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को वापस रिस्टोर करेगा अपने साइंस इन्वेंशन से एंड बाकी बने हुए इंसानों को जो पत्थर बन चुके हैं उनको वापस नॉर्मल करेगा। और भाई जिस लेवल की साइंस में बताइए, माँ कसम सल्यूट करना पड़ेगा इसे क्रिएटर को। पूरा एनीमे इसी पर बेस है कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को साइंस की हेल्प से सॉल्व करता है। थ्रू आउट द शो ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं ये लोग, सही में इतना मजा आता है देखने में कि एज अ ह्यूमन करेंटली हम लोग कितना आगे पहुंच चुके हैं। एंड ये बिल्कुल बेस लेवल, जैसे खाना कैसे बनाना है, ऐसे लेके एकदम टॉप लेवल के एक फुली फ्यूल बेस्ड रनिंग कॉम्प्लेक्स कंबशन इंजन कैसे बनाना है, सारी चीजों को टच करते हैं। एंड कैसे प्रॉब्लम्स ही इनोवेशन का सोर्स होती है एंड एज अ ह्यूमन कितने अच्छे से एक इनोवेशन से हम लोग मल्टीपल इनोवेशन करते हैं। सीरीज इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करती है। सुनने में अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई ये तो कुछ साइंस का हैवी कॉन्सेप्ट टाइप है और अपने को इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई जस्ट FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कॉमर्स स्टूडेंट यार 11वीं के बाद से जब भी साइंस और मैथ की किताब देखी उसके सामने हरे कृष्ण हरे राम करके जिंदगी में आगे ही बढ़ा हूं। तो इसको देखने के लिए साइंस का नॉलेज तो जरूरी नहीं है, ये तो आई थिंक काफी अच्छे से क्लियर हो गया। एंड सिर्फ साइंस इनोवेशन ही नहीं, छोटी छोटी सी चीजें या इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत ही नॉर्मल है, हमारे पैदा होने से पहले एग्जिस्ट करती है, बट अगर वही सेम चीज किसी ऐसे को पता हो जो उसे पहली बार सुन देख या एक्सपीरियंस कर रहा हो, वो कितना ज्यादा स्पेशल और लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। शो इसको बहुत ही अच्छे से कवर करता है। शो की कैरेक्टर आर्क्स भी किसी किसी पॉइंट पर इतने ज्यादा हैवी हो जाते हैं कि इवन ऐसा कोई
कैरेक्टर जिसे आप स्टार्टिंग से हेट कर रहे हो, शो ने बेसिकली उसको सेटअप ही ऐसा करा हो कि वो हेटेबल लगे, बट जैसे ही आपको उसकी बैक स्टोरी या पर्पस समझ में आता है आप उसी के फैन बन जाते हो। लिटरली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे अभी सीजन 4 का पार्ट 2 एयर हो रहा है, अगर आप मुझसे पूछो कि भाई तुम्हारा शो में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, तो क्या पता भाई मैं सुकासा ही बोल दूं। कैरेक्टर आर्क्स की बात करें तो सीरीज इस चीज को काफी अच्छे से बताती है कि कोई भी चीज कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। हर एक अलग इंसान के लिए यही सेम दुनिया जिसमें हम सब एग्जिस्ट कर रहे हैं या सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके बाद भी कितनी ज्यादा अलग हो सकती है। अभी तक इसके टोटल 75 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और एक स्पेशल भी है जो कि 1 घंटे का है। एंड इन सबको बिंज वॉच करने के बाद भाई मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इट्स अ मस्ट वॉच। एक दो नेगेटिव तो हैं, जैसे सीजन 3 से हमारी मेन टीम में ओवरऑल कैरेक्टर बढ़ जाते हैं, तो फिर वो टिपिकल एनीमे रिएक्शन वाले सीन भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो होता है ना कि एक कुछ बात हो रही है फिर उस पर सारे कैरेक्टर्स अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं, वही अपना इंडियन टीवी सीरियल्स टाइप। मजाक कर रहा हूँ भाई, वो लेवल तो कोई भी टच नहीं कर सकता। एंड दूसरा नेगेटिव भी बोल सकते हो कि कभी कभी सीरीज वो फिक्शन वाला लीप, मतलब एक स्टोरी ही तो है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा यूज़ करने लगती है। जैसे अगर हमारा कैरेक्टर को अपने मिशन या इन्वेंशन के लिए कुछ चाहिए हो तो वो एकदम से उसको मिल जाता है। हालांकि सीरीज सारी चीज़ों को बहुत ही थॉरोली सेटअप करती है, बट कभी ना कभी ये फील हो जाता है कि बाबू भैया यहाँ पे तुमने थोड़ी इजी राइटिंग कर दी। एक और नेगेटिव जो मैंने इंटरनेट पे काफ़ी लोगों को सुनते हुए कहा है कि भाई ये जो एक साइंस लवर शो है, तो बेसिकली सिर्फ उन्हीं को पसंद आएगा जो कि साइंस को पसंद करते हैं। बट मेरे ख्याल से पर्सनली ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा क्या स्टेटस है वो तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। एंड उस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि इसे बनाया ही ऐसा गया है कि इसको सब एंजॉय कर पाए। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में। आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सारे एक्सपेक्ट कवर कर दिए हैं, तो अगर आप सोच रहे हो शो को देखना तो बिल्कुल ज़रूर देख सकते हो। लाइक आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल। और अगर इसको आप ऑलरेडी देख रहे हो और मुझसे अगर कोई पॉइंट छूट गया तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कोई एनीमे अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।